नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पास रूल देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पास रूल। पास रूल। अब ये पास रूल क्या है? पास रूल जो है ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम को आसान बनाता है। अब कैसे बनाता है, इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है ना। पास रूल, ओके। पास रूल क्या करता है, तो हम इस चीज़ को पहले लिखा दें कि पास रूल करता क्या है। देखिए, पास रूल पास रूल पास रूल पास रूल क्या करता है? पास रूल क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम को आसान बनाता है। आसान बनाता है। क्या करता है? आसान बनाता है। देखिए, पास रूल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम को आसान बनाता है। अब कैसे बनाता है? देखिए, आपकी किताबों में कुछ ऐसा समझाया हुआ है कि देखिए, मैं बेसिकली थोड़ा मैं आपको परमाणु के बारे में जानकारी दे दूँ कि परमाणु जो बीच में होता है ना, ये बीच में एक सारा धनावेश परमाणु के बीच में होता है ना, कि पूरा धनावेश होता है, ठीक है। परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है, उसके चारों ओर ये जो होते हैं ना, गोले गोले से, आपने देखा होगा किताबों में गोले गोले से बने होते हैं ना, ये गोले गोले से, ये जो गोले गोले से होते हैं ना, ये जो चारों तरफ से गोले गोले से होते हैं, ऐसे लिखा होता है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है? सारा धनावेश क्या केंद्र में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या से चक्कर लगाते हैं, ठीक है सर। और ये जो कोष में क्या से ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये जो गोले हैं ना, ये जो गोले बने हैं ना, ये वाले गोले, ये जो गोले बने हुए हैं, इन गोलों को हम क्या कहते हैं? ये जो है ना, इनको हम कोष कहते हैं। कोष, जो कोष है ना, कोष जिसको हम क्या कहते हैं? यन से डिनोट करते हैं। यन क्या? कोष के बारे में बताता है, सीधी सी बात है, कोष है। अब कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। कोष है, कोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। क्या होते हैं? उपकोष। उपकोष जो है ना, जैसे जैसे इनका कौन कौन से होते हैं? यस हो सकता है, यस, पी, डी, एफ, पी। 4 उपकोषों के बारे में आपने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा, एस, पी, डी, एफ, ये 4 उपकोष होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक है। n बराबर 1 में जो ना केवल एक उपकोष होता है, यस उपकोष, ठीक है। कौन सा उपकोष है? केवल यस उपकोष होता है। n बराबर 2 में हम आपको समझाते हैं।
देखिए एक केंद्र हो गया, नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर ऐसे ऐसे क्या होते हैं, गोले होते हैं, जिनको हम कोश होते हैं, नाभिक के बाहर क्या कोश होते हैं। ऐसे लिखा होता है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, k, l, m, n कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे क्या है, n बराबर 1 है, ठीक है। हमने कहा कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश, ठीक है। तो n बराबर 1 में केवल कौन सा n बराबर 1 मतलब क्या, पहले कोश में कितने उपकोश होंगे, केवल यस उपकोश होता है। कौन सा उपकोश, केवल एक उपकोश होता है, ठीक है। एक उपकोश होता है, जो एक है ना, जो मैंने ये क्या एक लिखा है, एक ये n की संख्या को बताता है, n कोश को बताता है। ये जो एक होता है ना, एक कोश को बताता है, ठीक है ना। और जो यस है, ये जो यस है, ये क्या उपकोश को बताता है, ठीक है। ये यस क्या है, उपकोश को बताता है, ठीक है। एक उपकोश होता है, n बराबर 1 कोश में, ठीक है। पहले कोश में कितना, एक उपकोश होता है। n बराबर 2 में कौन सा होता है, देखिए 2s और 2p, दो उपकोश होते हैं। यस भी होता है और p भी होता है। कौन कौन सा, यस भी होता है और p भी होता है। और मैंने ये संख्या तो मैंने बता दी कि ये जो जैसे 2 है, दो इसमें क्या है, यस के आएंगे और p के आएंगे, 2 लिखा है। ये किसको बताता है, कोश को बताता है। और कोश को हम किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। अब ना n बराबर 3 में 3 उपकोश होते हैं, 3s 3p 3d 3d। अब n बराबर 4 में 4 उपकोश होते हैं, कौन कौन से, 4s 4s 4p 4d 4f। f से ज़्यादा उपकोश नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं। अब देखिए आपकी किताब में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कुछ ऐसा तरीका बताया हुआ है, कुछ ऐसा तरीका बताया हुआ है कि देखिए अभी हम देखते हैं, बेसिकली यहाँ पर देखते हैं। n बराबर 1 में दिया है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 3 ना, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, ठीक है। तो n बराबर 7, n बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए n बराबर 1, n मतलब कि पहले कोश में, ठीक है, कितने उपकोश होंगे, 1 यश होता है, ठीक है। फिर पूछा है n बराबर 2 मतलब दूसरे कोश में कितने उपकोश होंगे, दो उपकोश होते हैं, ठीक है। 2s भी होता है, ठीक है, 2p भी होता है। n बराबर 3 मतलब तीसरे कोश में 3 उपकोश होते हैं, 3s भी होगा, कौन सा 3s, कौन सा होगा 3s और 3p और 3d, 3 उपकोश होते हैं। n बराबर 4 मतलब क्या है, जो चौथा कोश होता है उसमें 4 उपकोश होते हैं। कौन कौन से, 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है, और f भी होता है। फिर जो इसी तरह
क्रम बाई क्रम क्या होता है, एक कोष होते हैं। तो n बराबर 5 मतलब कि पाँचवें कोष में कौन सा होगा, पाँचवें कोष में इसमें भी क्या सर, चारों कोष होंगे, ठीक है। 5s भी होगा, 5p भी होगा, 5d भी होगा, 5f भी होगा, ठीक है। n बराबर 6 में क्या होगा कि अब ये घटते जाते हैं, एक एक कोष घटते जाते हैं, ये इसमें क्या होगा, ठीक है। 6s भी होगा, ठीक है। इसमें जो है ना 3 कोष होंगे, 6s होगा, 6p होगा, कौन सा 6p होगा, 6p होगा, 6d होगा, ठीक है। फिर n बराबर 7 में मतलब क्या होता है, जो 7वें नंबर का कोष है उसमें जो है ना 2 कोष होते हैं, ठीक है। 7s और 7p, ठीक है। जो 8वां कोष होता है उसमें केवल एक उपकोष होता है, कौन, 8s, ठीक है ना। फिर क्या किया है कि ऐसे जैसे तीर का निशान बनाया हुआ, आपकी किताब की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ निशान बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे तिरछे निशान बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ निशान बने हुए हैं, ऐसे कुछ क्या है, ऐसे ऐसे फिर क्या कह रहा है कि ये जो तीर है ना, इस तीर को आप क्या करिए कि जो तीर है ना, ये जो तीर है, इस तीर को इस एंड को इस एंड से जोड़िए। ये जो है ना, इस वाले छोर को ये इस वाले छोर को इस छोर से जोड़िए, ठीक, ऐसे जोड़ा है। इसको इससे, फिर 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 इसको इससे जोड़ा है, फिर इसको इससे जोड़ा है। फिर क्या एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम बता रहा है कि देखिए पहले में क्या है 1s, अब इस तीर के साथ साथ चलना है। इस तीर जो है ना, ये तीर को नहीं छोड़ना है, तीर के साथ साथ चलना है, और जो उपकोष आए उस उपकोष को लिखते जाना है। देखिए पहले में क्या है 1s, ठीक है, मतलब पहले कोष में एक उपकोष 1s, फिर जाते हैं तो कितना 2s आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर 2s से हम गुजरे तो क्या से 2p आता है। फिर क्या आया है 2p, फिर क्या है 2p के बाद क्या है 3s, ठीक है। 3s के बाद क्या है, देखिए फिर पीछे गया है, फिर क्या है, फिर आया 3p, ठीक है। फिर आगे आया है तो कितने आया 4s, फिर 4s से फिर पीछे गया है क्या 3d, तो इस तरह क्या है, देखिए 3D से फिर आगे आया है क्या 4p, फिर क्या होता है, देखिए 4p से आया 5s, फिर 5s से क्या है, फिर पीछे गया है क्या 4d, ठीक है। 4d से फिर आगे आया है 5p, ठीक है। तो इसी तरह का है क्या 8s तक क्या है, इस तरह जो है ना ये क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम है, और ये क्रम क्या है सर 8s तक चलता रहता है, ठीक है ना। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d sp, ठीक है। इस चित्र को ये जो है ना ये मतलब एक ऐसी संरचना बना करके दिखाया गया जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है सर। लेकिन अब बच्चे जो है ना, ये जो क्रम है ना 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इसको लिखने में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार क्या होता है गलत हो जाता है। अब मान लीजिए ये संरचना ना हो, ठीक है, और आपको जो है ना जल्दी से लिखना हो, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो, ठीक है ना, किसी भी तत्व का, क्योंकि परीक्षा में जो है ना इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम पहले ये डायग्राम बनाएं, फिर हम क्या लिखें कि
ये जो क्रम लिखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 1s2 2p 3s 3p 4s, ठीक है। हमको क्या करना है, जल्दी चीज़ें करनी होती है, फास्ट करनी होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो ये सब ना करके इसके लिए इसको ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये जो क्रम है ना, इसको आसान बनाने के लिए हमने स्वयं बनाया है। क्या बनाया है? पास रूल, ठीक है। अब देखते हैं पास रूल इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे आसान बनाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम है, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम है, एक चीज़ समझिए, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम को आसान बनाता है पास रूल। कैसे बनाता है ये देखते हैं। तो देखिए पास रूल, पास रूल, पास रूल क्या बोलता है? पास रूल क्या बोलता है कि पास रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम लिखते समय या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में, ठीक है सर, क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में, ठीक है, पी उपकोष के बाद हमेशा यस उपकोष आता है। यस उपकोष आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी उपकोष के बाद यस उपकोष आता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, पी उपकोष के बाद हमेशा यस उपकोष आता है, यह पास रूल कहता है। अब कैसे, देखिए इस चीज़ को देखते हैं। जैसे हमने देखा, हम इसको थोड़ा मिटा दें। ठीक है, इसको हम थोड़ा मिटा दें। इतना तो मालूम होगा ना क्या कहता है। इस चीज़ को हम मिटा दें। देखिए पास रूल क्या कहता है, पी उपकोष के बाद हमेशा यस उपकोष आता है, ठीक है ना। अब देखिए हम लिख रहे हैं, हमने क्या लिखा, पहला कौन सा उपकोष है, देखिए यहाँ से 1s, क्या पहले क्या आएगा, 1s आएगा, क्योंकि पहला उपकोष क्या है 1s होता है। फिर होता है, देखिए एक चीज़ समझिए, क्योंकि हर चीज़ समझाना ज़रूरी है, नहीं आप नहीं समझ पाएंगे, हर चीज़ समझाना।
जो यस उपकोष होता है ना, यस उपकोष, ये इसमें क्या होता है, एक कक्षक होता है। जो पी उपकोष होता है इसमें 2 कक्षक होते हैं, नहीं सॉरी 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। जो डी उपकोष होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। जो एफ उपकोष होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने कक्षक? 7 कक्षक होते हैं। अब कक्षक क्या होते हैं? कक्षक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। कक्षक क्या होते हैं? कक्षक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे कि यस है, ठीक है ना। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए एक कक्षक में है ना, एक कक्षक, ये क्या है? कक्षक है, ठीक है ना। किसमें से एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, ये 2, ठीक है। इसमें कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। देखिए यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, जैसे कि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, इसलिए उसमें क्या 10 नहीं, देखिए जो डी उपकोष होता है उसमें क्या सर कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। एफ उपकोष में कितने सर 7 कक्षक होते हैं, इसलिए कितने 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है सर। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हर चीज़ समझाना जरूरी है, आप लोग ना कुछ नहीं समझोगे। अब देखिए देखिए जैसे हमने कहा था 1 यस, ठीक है। हमने कहा n बराबर 1 के एक कक्षक होता है 1 यस, n बराबर 2 में देखिए n बराबर 1 में एक उपकोष होता है, n बराबर 2 में 2 उपकोष होता है, n बराबर 3 में 3 उपकोष होते हैं, और n बराबर 4 में 4 उपकोष होते हैं, ठीक है। n बराबर 5 में 5 उपकोष होते हैं, फिर इस तरह फिर, ठीक ना, एक ऐसे। तो हम क्या लिखेंगे 1 हमने लिखा 1 यस, और किसको बताता है? n मतलब किसको बताता है? n बताता है, n को बताता है। n क्या होता है? कोष होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? एक का मतलब क्या है? n बराबर 1 है, मतलब पहला कोष मिलकर ये n बराबर 1 कितने का होता है? एक उपकोष होता है, यस भर, ठीक है। 2 में क्या 2 होते हैं, तो 2s और 2p। देखिए हाँ, पास रूल क्या कहता है? p के बाद हमेशा यस आता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा? 2p उपकोष आया, 2p। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये क्या है? 2p उपकोष आया, 2p उपकोष। अब तो 2 n बराबर 2 में कितने से 2 उपकोषी होते हैं, यस होता है, p होता है, ठीक है ना। अब p के बाद, ठीक है ना, अब देखिए p के मतलब कि जो है ना दूसरे उपकोष के नहीं दूसरे कोष के n बराबर 2 के
ठीक है। मैं क्या 2 उपकोष होते हैं, वो तो पूरे हो गए, ठीक है। अब जो अगला आएगा क्या, 3 कोश के उपकोष आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब 2p के बाद हमने कहा p के बाद, p उपकोष के बाद हमेशा क्या यस उपकोष आता है। अब जो देखिए n बराबर 2 के 2 उपकोष पूरे हो गए। अब क्या आएगा, n बराबर 3 के उपकोष शुरू होंगे। तो p के बाद हमेशा यस आता है, एक चीज़ समझते हुए। अब कौन सा आएगा, 3s आएगा। क्या आएगा, 3s, ठीक है। अब देखिए 3s के बाद आएगा 3p, 3p आया, ठीक है, आया 3p। अब 3p के बाद क्या होगा, अब फिर आया p के बाद मैंने कहा है p के बाद हमेशा यस आता है, ठीक है सर। अब 3 का यस तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 का यस हमने क्या सर यहाँ पर लिख दिया है। अब जो क्या आएगा दूसरा यस होगा, वो क्या, चौथे उपकोष का यस होगा, ठीक है सर। तो मतलब 4 उपकोष, n बराबर 4 का उपकोष होगा। तो क्या है, ये मान क्या है, p के बाद हमेशा यस आएगा, क्या 4s होगा, हुआ 4s। अब देखिए, अब जो है ना p है, 3p 4s, ठीक है। अब 4s के बाद हमने कहा p में ये क्या, जो तीसरे कोष में है ना, मतलब क्या n बराबर 3 में क्या है, 3 क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, s p d, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या देखिए, 2 s और p उपकोष हो गए। अब जो बचा है तीसरा उपकोष बचा है, तो तीसरा उपकोष यहाँ पर आएगा, 4s के बाद 3d आया। अब देखिए 3d हो गया। और जो ना n बराबर 3 के तीनों उपकोष, n बराबर 3 के क्या तीनों उपकोष क्या पूरे हो गए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब जो आएगा 4s का आएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए 4s के बाद क्या है, 4s का आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, मतलब क्या n बराबर जो होता है ना 4 में जो कोष होते हैं, अब वो वाले आएंगे, ठीक है। और जो मतलब कि चौथा कोष के उपकोष आएंगे, ठीक है ना। अब चौथे कोष में कितने उपकोष होते हैं, एस पी डी एफ, कितने होते हैं, 4 उपकोष हो गए। तो एक 4s तो हो गया। अब इसके बाद क्या, 4s के बाद क्या, 4p आएगा, ठीक है, 4p आएगा, ठीक है ना। अब मैंने कहा p के बाद हमेशा यस आता है। देखिए अब 3 जो ना 3 वाले जो कोष के सारे उपकोष क्या है, भरे हुए हैं, पूरे हैं, ठीक है। अब 4s है, 4s के बाद क्या आएगा, ठीक है, मतलब कि n बराबर जो है ना 4 के बाद क्या आएगा, n बराबर 5 आएगा, मतलब कि पाँचवा कोष आएगा, ठीक है। पाँचवा कोष में कौन सा कोष होगा, पहला क्या है 4s होगा, ठीक है। मतलब पाँचवा कोष में पहला उपकोष कौन है, 4s होगा, ठीक है। अब देखिए 4p में 4s हो गया, देखिए 4s हो गया, 4p हो गया, ठीक है। 4p के बाद बचा क्या, d, तो यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर 5s आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर क्या 5s होगा, क्योंकि 4s आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5s आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 5s आएगा। अब 5s के बाद क्या आएगा, 5s के बाद आ गया। अब p के बाद क्या बचा, d बचा ना। अभी p में क्या है, 4 उपकोष होते हैं, तो p आ गया, 2 पूरे s, 4s और 4p। अब जो ना तीसरा उपकोष आएगा d, ठीक है, d आया, ठीक है। अब d के बाद जो है देखिए 5s हुआ, 5s के बाद क्या है, 5p आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5p, ठीक है। अब देखिए मान क्या है, p के बाद हमेशा यस आता है, तो 4s हो गया, 5s हो गया। अब कौन सा यस आएगा, 6s आएगा, आएगा ना, आएगा 6s आएगा, ठीक है। अब देखिए 6s आया। अब 6s के बाद अब देखिए जो है ना ये 4d, ठीक है। मैंने कहा
n बराबर 4 में 4 उपकोष होते हैं, यस पी टी, बचा कौन सा यफ, अब कौन सा आएगा यफ आएगा, तो 4 यफ हुआ। अब 4 यफ के बाद अब जो ना चौथे कोष के चारों उपकोष जो ना पूरे हो गए, 4 एस 4 पी 4 डी, ठीक है 4 एफ, ठीक है। अब बचा किसका पाँचवें का, पाँचवें कौन से 5 एस हुआ 5 पी हुआ, ठीक है। अब कौन सा आएगा 5 डी आएगा 5 डी। अभी 6 का तो शुरू हुआ है, ये अभी 6 यस हुआ है, तो अब 6 यस के बाद क्या आएगा 6 यस के बाद आएगा 6 पी, ठीक है। और मैंने बताया पी उपकोष के बाद हमेशा यस उपकोष आता है, तो कौन सा आएगा आप देखिए 6 क्या 6 यस तो अब क्या है 7 यस आएगा, क्या आएगा 7 यस, 7 कितनी कर दिया, क्या आएगा 7 यस आएगा, ठीक है। अब देखिए अब जो 6 है ना 6 पी आया 7 यस हुआ, अब 7 यस के बाद क्या आएगा देखिए क्या हुआ 6 यस 6 पी, अब देखिए 5 डी, ठीक है ना। 5 जो होता है ना 5 जो कोष होता है ना उसमें जो है ना 4 उपकोष होते हैं, उसमें भी होते हैं, तो क्या अब यहाँ पर क्या होगा 6 पी 7 यस, अब कितना 5 एफ आएगा, ठीक है 5 एफ आया, ठीक है। अब 5 एफ के बाद ठीक है 5 एफ मतलब कि अब पाँचवा कोष के पाँचवें कोष के चारों उपकोष पूरे हो गए, देखिए 5 यस हाँ 5 यस 5 पी 5 डी 5 एफ, बचा कौन सा 6 पी का अब चालू हुआ। अब यहाँ पर क्या है 6 पी के बाद कौन सा आएगा 6 डी आएगा, ठीक है ना 6 डी, ठीक है ना। अब 6 डी के बाद क्या आप देखिए 6 डी अब आएगा 7 यस हुआ, अब 7 यस के बाद अब ठीक है अब मतलब यस उपकोष के बाद अब कौन सा आएगा पी उपकोष आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 पी, ठीक है 7 पी हुआ। अब मैंने क्या बताया पी के बाद हमेशा यस आता है, ठीक है यस उपकोष आता है, पी उपकोष के बाद हमेशा यस उपकोष आता है, ये क्या है पी उपकोष है 8 यस। और यहीं तक आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने संरचना बनाकर दिखाई थी अभी जो निकल गई यहीं तक था, ठीक है 8 तक कभी आप लिख अच्छे भी कर लीजिए, ठीक है पहले 1 यस 2 यस 2 पी 3 यस 3 पी 4 यस 3 डी 4 पी 5 यस 4 डी 5 पी 6 यस 4 एफ 5 डी 6 पी 7 यस 5 एफ 6 डी 7 पी 8 यस। आप लोगों को ज़्यादा ये पूरी संरचना ज़्यादा बहुत कम काम में आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम है ना ये बहुत कम काम में आएगा। आप कहाँ तक आएगा मुश्किल से 4 डी, मुश्किल से यहाँ तक आएगा 3 डी यहाँ तक क्रम आएगा, ठीक है। तो आप मतलब पूरा क्रम भी आप लिख सकते हैं पास रूल से, ठीक है। आप पास रूल में जानते हो क्या कह रहा है, पास रूल जानते हो आप क्या कह रहा है, पास रूल ये कह रहा है कि देखिए जो पास रूल है ना पास रूल क्या कह रहा है देखिए पास रूल क्या कह रहा है, थोड़ा बता दीजिए पास रूल क्या कह रहे हैं। 3P के बाद गए यहाँ पर लेंगे 4 यस, तो इतना मिटा दिए, इतना थोड़ा रहने देते हैं 4 यस 3 डी, इतने में हो जाएगा क्या 3 डी है, ठीक है ना। देखिए पास से मतलब पी पी पी
पी का मतलब पास, पा का मतलब जानते क्या है? पी का मतलब है पी उपकोष। पी का मतलब क्या है? पी उपकोष। ए का मतलब है आफ्टर। आफ्टर का हिंदी क्या होता है? आफ्टर, AFTER। आफ्टर का हिंदी क्या होता है? के बाद। हिंदी में क्या होता है आफ्टर का? के बाद। फी आफ्टर यस, फी आफ्टर यस मतलब पी के बाद, पी के बाद यस, पी के बाद यस। और ये पास रूल जिसने सीख लिया ना, उसको भविष्य में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का जो क्रम है, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। आप जल्दी से लिखकर बता देंगे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर लिखना है, तो आप पूरी संरचना नहीं बनाते बैठ रहेंगे कि ये जैसे आपकी बुक में बना के दिखाई हुई है। नहीं, आप सीधे से पास रूल लगाइए, ठीक है। पी के बाद, पी उपकोष के बाद यस, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो क्रम है जल्दी लिखिए। और क्या है, जल्दी उसका किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आप लिख दीजिए। नहीं, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक का जो अगर बोले कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं, ठीक है, जल्दी से। कैसे, देखिए, लिखते हैं। मैं पूरा मिटा के आपको दिखा दूँ। देखिए, देखिए, हम बताएं, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको याद करना होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये तत्व है, तत्व, हम कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको बता देते हैं। तत्व होगा, एक तरफ हम तत्व लिखेंगे, एक न जेड लिखेंगे, मतलब परमाणु क्रमांक। जेड किसको बताता है? यह परमाणु क्रमांक को बताता है। किसको? परमाणु क्रमांक का सिंबल है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम क्या, परमाणु संख्या भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। परमाणु संख्या, हर चीज़ बेसिक से बतानी पड़ेगी, ताकि आपको ये बताने वाली चीज़ नहीं है, बतानी पड़ती है क्योंकि बच्चों को आती नहीं है, ठीक है। बेसिकली बात यहीं पर अटक जाती है, इसलिए बेसिक से बताना पड़ता है, कहीं दिक्कत ना हो। देखिए, परमाणु क्रमांक को मैंने देखा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन जो तत्व है ना, हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ पर यस बना हुआ है, जो हाइड्रोजन तत्व है। देखिए, जो हाइड्रोजन तत्व ना, हाइड्रोजन तत्व, इसका परमाणु क्रमांक जो है ना, 1 होता है। ये जेड, ये जेड एक होता है। फिर क्या है, इसके बाद आता है हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। फिर आता है लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। फिर आता है बेरियम, बेरियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। फिर आता है बोरॉन, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। फिर आता है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, ठीक है। फिर आता है, कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन लिखना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक है। फिर आता है नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 आता है, 10 होता है, ठीक है, 10 है यहाँ पर, क्या है 10, ठीक है। फिर आता है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। फिर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना, 14 होता है, ठीक है। फिर आता है फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। फिर आता है सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, ठीक है। अब सपोज हमको, अब मान लीजिए हमको दे दिया, ठीक है, अब हम इनको मिटा दें,
अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए हमको भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी पहले। हम अक्सर जो है ना जब लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम, तो हम भी क्या कई सारी गलतियाँ करते थे, लेकिन हमने सीखी और उस गलती को सुधार की है। ठीक है, आप भी इससे बिल्कुल नहीं डरना, सीखिए। बहुत सिंपल टेक्निक है। जो रूल है ना बहुत सिंपल है। अब देखिए मान लीजिए मेरे को दे दिया मान लीजिए सल्फर परमाणु क्रमांक 16 दे दिया। अब बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें दे दिया कि इसका जो है ना यस बराबर 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर बताओ, तो हम क्या लिखें। देखिए यस उपकोष में हमने क्या था अधिकतम क्या था 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है ना, हमने कहा पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन जाए, उसमें 3 कक्षक होते हैं, और डी उपकोष में जो है ना 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्योंकि उसमें 5 कक्षक होते हैं, और जो एफ उपकोष होता है उसमें जो है ना 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्योंकि उसमें 7 कक्षक होते हैं, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कैसे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब देखिए हमने कहा सर विन्यास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम में लोग गलती करते हैं। अब देखिए हम कितनी जल्दी लिखेंगे, हम क्या अभी हम सीख चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम लिखने का पास रूल से। ठीक है, तो हम जल्दी से देखिए हम सीखेंगे, हम लिखेंगे विन्यास। ठीक है, हमें कितना परमाणु क्रमांक 16 निकालना है। ठीक है, विन्यास यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको ऊपर ऐसे लिखते हैं 2। ठीक है, ठीक है, फिर आएगा क्या होता है 2s मतलब यस उपकोष है, इसमें भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर आया अगर 2p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए जो परमाणु क्रमांक जो है ना ये बेसिकली परमाणु क्रमांक जो है ना ये बेसिकली। ठीक है, ये क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है। परमाणु क्रमांक किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन को ही बता रहा है। ठीक है ना। तो देखिए कितने हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ठीक है, अब हमने कहा पी की बात करें 3s आएगा, तो पी की बात हमेशा यस आएगा, तो कौन सा यस आएगा 3s आएगा, क्योंकि 2s तो हो चुका है। ठीक है ना, यस में 2 अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। फिर क्या आएगा 3p, पी आया। अब देखिए पी में कितने हो गए 2 6 नहीं 2 2 4 6 10। ठीक है, 2 कितना 12 12। अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 16 है ना, 16। अब है कि कितने इलेक्ट्रॉन 4 आदि ये क्या 3p जो ना पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जो पी उपकोष है ना पी उपकोष में कितने 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने देखिए 2 2 2 2 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन है 10 हुए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है कितने हुए 12। तो हम और कितने चाहिए 16 लाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इस 3p में कैसे 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सिंपल, ये हो गया। ये क्या हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर क्या हो तैयार है।
ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। इसी में बच्चे रोते पीटते रहते हैं कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, कितना सिंपल है। फिर से हम दूसरा लिख के समझ लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। देखिए मिटा दे इसको। मान लीजिए हमको दे दिया और सोडियम का, देखिए बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पेपर में अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब क्या करेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो लिखिए 1s, यस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 2s 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं यस में। 3s 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या था, सॉरी 2s का अभी क्या दूसरे मतलब 2 में क्या 2 कोर्स होते हैं, अभी क्या p आएगा, ठीक 2p क्या आएगा, देखिए 2p, ठीक है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फिर p के बाद हमेशा यस आता है, कौन सा होगा, 3 आएगा, 3s आएगा। और देखिए यस में अधिकतम कितने कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यस में अधिकतम कैसा 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हमको कितने इलेक्ट्रॉन लाने हैं, 11, ठीक है। तो देखिए इसमें कितने 10 हुए, तो इसमें अधिकतम क्या 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यस में कितने कक्षा, देखिए 2, एक ही कक्षा होता है ना, तो एक कक्षा में इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरे में अगर भरेंगे तो कैसे 11 से 12 हो जाएंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन सोडियम में होते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए अब गिनिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 नहीं 2 2 2 4 4 6 10 10 1 11 होगा। कितना सिंपल, वेरी सिंपल। तो बेटा देखिए, मुश्किलों को अगर आप मुश्किल मानते हैं तो मुश्किल होता है, समझ रहे हैं ना। अगर आप मुश्किल चीज़ को यदि आसान बना लेना, हर मुश्किल चीज़ को आसान बनाने का तरीका ढूंढे। हम मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से कैसे उसको दिखा सकते हैं, इस चीज़ के लिए कोई कुछ तरीका ढूंढिए। और दुनिया में कोई भी चीज़ क्या मुश्किल नहीं होती है, ये तो आप जानते हैं। हर चीज़ आसान होती है, बस उसको करने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो आशा है कि आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम क्लास को बंद करने वाले हैं। ओके बच्चों, मन लगाकर पढ़िएगा।